महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। अनेकांतवाद पर विचार हो, वर्धमान प्रार्थना सुनो। वर्धमान जैसी वीतरागता को पा सके, वर्धमान जैसी वीतरागता को पा सके, राम राणा ईसा सी महानता को ला सके। राजनीति के घिनौने दाव पेच छोड़कर, राजनीति के घिनौने दाव पेच छोड़कर, गुप्त विश्व प्रेम का अखंड भाव आ सके। वोट नोट का नहीं विकार हो, वर्धमान प्रार्थना सुनो। विश्व में शांति का प्रसार हो, वर्धमान प्रार्थना सुनो। वर्धमान प्रार्थना सुनो। इसलिए मैंने जयमाला में लिखा है कि चले स्वयं शिव पथ पर भगवन, वह पथ सबको दिखलाया। महावीर स्वामी मोक्ष मार्ग पर चले, उसको पथ दिखलाया। चले स्वयं शिव पथ पर भगवन, वह पथ सबको दिखलाया। सत्य शांति समता करुणा ये मानव भूषण बतलाया। सत्य शांति समता करुणा ये मानव के आभूषण है। निश्चय अव्यवहार मार्ग अरुष्यादवाद ने समझाया। निश्चय अव्यवहार मार्ग अरुष्यादवाद ने समझाया। साम्य भाव ही सुख स्वभाव है, अनुभव यह मन को भाया। साम्य भाव ही सच्चा सुख का स्वभाव है। गुप्ती भी समता के हेतु शरणाली गुण खान की। सिद्धारश्रु तृष्णानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम, वंदे जिन्वरम। आओ गाएं हम शिव गाथा सन्मति सरल सुजान की। सिद्धारश्रु तृष्णानंदन महावीर भगवान की। क्या हुआ था? वीर प्रभु ने जन्म लिया जब जग का सारा पाप मिटा। महावीर स्वामी आए, जग का सारा पाप मिट गया। शांति हुई तीनों लोकों में, जग का दुख संताप हटा। और तीनों लोक में शांति छा गई, जग के दुख संताप सारे समाप्त हो गए। सिद्धार्थ घर खुशियां छाई, भव्यों ने स्तवन किया। देवों ने आमेरु शिखर श्री वीर प्रभु का नवन किया। आज बधाई सुरगण गाए मध्य लोक के शान की। सिद्धारश्रु तृष्णानंदन महावीर भगवान की। सारे संसार में शांति छा गई। देव धरती पर आए,
भगवान महावीर स्वामी को लेकर मेरू पर गए, भगवान का नमन किया और सारे संसार ने मध्य लोक के शान भगवान वर्धमान का स्तवन गाया। भगवान के एक नहीं 5 नाम कैसे पढ़े। नाग दमन करने से जग में नाम पड़ा था वीर प्रभु। नाग दमन की असली वीर कह रहा है। मुनियों की शंका मिटते ही नाम सन्मति हुआ विभु। शंका मिट गई इसलिए सन्मति भगवान कहलाए। हाथी का जब मान गलाया अति वीर वे कहलाए। और जब हाथी का मान गलित कर दिया तो वे अति वीर कहलाए। और क्या हुआ, कर्म युद्ध को निकल पड़े तब महावीर बन हर्षाए। और जब कर्म युद्ध को निकल पड़े तब महावीर बन करके वो हर्षाए। सुरगण आए खुशी मनाने जिनकी तप कल्याण की, सिद्धारश्रु त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। भगवान ने मौन दशा में ही कितने बड़े कार्य किए देखिए आप। प्राणी मात्र की हिंसा का श्री जिनवर ने प्रतिकार किया। हिंसा का प्रतिकार किया। हिंसा रूढ़ी पाखंडों का समता से निस्तार किया। जो हिंसा थी, रूढ़ी थी, पाखंड था, उसको समता से निस्तार किया। और क्या किया, नारी मुक्ति का वीरा ने जमकर बिगुल बजाया था। नारी मुक्ति का बिगुल बजाया। ले भिक्षा अवला नारी से जैन धर्म बतलाया था। चंदन वाला पात्र बनी महिमामय पावन दान की, सिद्धारश्रु त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। भगवान महावीर स्वामी ने मुनि अवस्था में मौन रहते हुए 12 सालों के अंदर में उन्होंने हिंसा का प्रतिकार किया, रूढ़ियों को मिटाया, पाखंड को मिटाया और मौन में ही उन्होंने स्त्री जाति का उद्धार किया, चंदनबाला का उद्धार किया और चंदनबाला से आहार लेकर के स्त्री जाति के कल्याण उन्होंने किया। ये सारे कार्य उन्होंने कैसे किए, तो सब समता के साथ में किए। उन पर उपसर्ग हुआ, सात्य की रुद्र ने उपसर्ग किया। सात्य की रुद्र बड़ा दंभी उपसर्ग किया जिनवर पर था। जब उपसर्ग हुआ तब क्या करा, उतने क्षण कर्मों को काटा मित्र बना तन नश्वर था। देह मात्र उनकी भव्यों को संयम राह बताती थी, दर्शन करके सब जगों की कली कली खिल जाती थी। उनकी देह मात्र भव्यों को मोक्ष का मार्ग बतलाती थी और मौन दशा में सारी क्रिया कर दी जग उत्थान की, सिद्धारश्रु त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। 12 साल तक मौन रहे और मौन में सारी क्रियाएं जब उत्थान की उन्होंने की। और जब 12 साल बीते तब भगवान आए मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को ऋजुकूला सरिता पर। क्या हुआ, ऋजुकूला सरिता के तट पर आकर चौथा ध्यान धरा, शुद्ध ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों को स्वयं हरा। 4 घातियां नाश किया तब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, गौतम गणधर के आते जिन वाणी का यश गान हुआ। अनेकांत वाणी फैलाई उन्होंने जन कल्याण की, सिद्धारश्रु त्रिशलानंदन महावीर भगवान की। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। ऋजुकूला सरिता के तट पर भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान केवल ही बन गए। लेकिन 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ। गौतम गणधर के आते ही भगवान की वाणी प्रसारित होने लग गई और भगवान ने 30 वर्ष में अनेक जीवों का उद्धार किया। किनका किया, थोड़ा सा उल्लेख किया इसमें।